नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्री बिजनेस पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि तालाब में नमक का उपयोग क्यों करते हैं, तालाब में नमक उपयोग करने से क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ है, तालाब में हमें कितनी मात्रा में नमक डालना चाहिए, तालाब में हमें कब नमक डालना चाहिए। तो इन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप मछली पालन करते हैं और नमक का उपयोग नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपको अवश्य अंत तक देखना चाहिए। तो चलिए ये इस वीडियो में हम लोग आगे जानते हैं कि तालाब में हम लोग नमक डालने से क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो पहला इसमें जो फ़ायदा है, नमक क्या होता है, एक एंटी फंगल एजेंट होता है, जिससे जो मछलियों में लगने वाले जो फंगस हैं, फफूंद से या फंगस से जो होने वाले रोग होते हैं, वो रोग नहीं लगता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि नमक डालने से जो बैक्टीरिया होता है पानी में या जो कीटाणु होते हैं या उसमें जो बहुत सारे जो हानिकारक जीव होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं या जो परजीवी कीड़े होते हैं, जो मछलियों के शरीर पर चिपक जाते हैं और उनका खून चूसते हैं या फिर उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे सभी जीवों को नष्ट कर देते हैं, जिससे मछलियां क्या है स्ट्रेस फ्री होकर के बढ़ती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो नमक होता है वो जोंक पर डालने से या फिर लीच भी कहते हैं बहुत जगह पर, तो लीच या जोंक जो होता है जिस पर डालने से क्या होता है, वो मर जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो परजीवी जो कीड़े होते हैं जो मछलियों के शरीर पर लगता है, तो नमक डालने से वो जो कीड़े होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। खास करके बरसात के दिनों में और ठंड के दिनों में इसमें पानी में बहुत ज़्यादा खराबी होता है, जिससे मछलियों को रोग लगता है। जैसे बरसात का पानी होता है तो उसमें तरह तरह की जो जीवाणु हैं वो या सूक्ष्म जीव हैं या परजीवी हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि पानी बाहर से बह कर के आता है, तो उसमें बहुत सारे गैसेस भी घुली रहती हैं, जिससे तालाब का पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो कीड़े होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो पनप जाते हैं, जिससे और बैक्टीरिया भी पनप जाते हैं, जिससे मछलियों को रोग लगने का चांसेस रहता है। और ठंड में भी क्या होता है, मछलियों को रोग लगने का चांसेस रहता है। तो ठंड में और बरसात में हमें नमक का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो नमक का प्रयोग हमें साल भर करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि नमक के प्रयोग से मछलियाँ स्वस्थ रहती हैं, मछलियों को रोग नहीं लगता है। और मछलियों को रोग नहीं लगेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका विकास, ग्रोथ अच्छा होगा, और मछलियों का ग्रोथ अच्छा होगा तभी हमें लाभ होगा, मछली पालन करके उसमें अच्छा आमदनी ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अचार में नमक और तेल की वजह से अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो नमक डालने से मछलियों में भी रोग नहीं लगता है, मछलियों को रोग से बचाती है। इसके अलावा नमक के प्रयोग से पानी का जो पीएच है वो संतुलन में रहता है। जैसे मछलियाँ जो है वो मल के रूप में अमोनिया का त्याग करती है, नाइट्रेट का त्याग करती है। तो अमोनिया और नाइट्रेट का जो लेवल है वो पानी में बढ़ने लगता है, क्योंकि हम लोग उसमें चारा भी डालते रहते हैं, मछलियाँ मल का भी त्याग करते रहती है। तो उससे नाइट्रेट और अमोनिया दोनों का मात्रा बढ़ जाता है, जिससे पानी का पीएच जो है वो असंतुलित हो जाता है। तो पानी का पीएच संतुलन में लाने के लिए या संतुलन में रखने के लिए नमक का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा तालाब में नमक के प्रयोग से मछलियों का जो उपापचय क्रिया है, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ है वो तेज़ हो जाती है, जिससे मछलियों में भूख बढ़ जाती है, और मछलियों में भूख बढ़ने से वो दाना अच्छे से खाती है, और जिससे मछलियों का तेज़ी से विकास होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए साथी हैं, किसान भाई हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो छोटी-छोटी जानकारियाँ हैं जिससे आप मछली पालन करके लाभ कमा सकते हैं। ये जो छोटी-छोटी जानकारियाँ जिनको पता नहीं रहता, उसकी वजह से किसान भारी नुकसान में डूब जाता है। इसी तरीके से चूने के प्रयोग से संबंधित जानकारी, गोबर के प्रयोग से संबंधित जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से दे रखा है यूट्यूब पर। तो ज जो साथी हमारे नहीं देखे हैं वो जा कर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगा, या फिर वीडियो के एंड पर मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग आगे जानते हैं कि नमक के प्रयोग से हमें क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो पानी जब गंदा हो जाता है, उसमें बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया है या परजीवी कीड़े हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है, जिसके वजह से पानी में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया हैं, वो पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे मछलियाँ बीमार पड़ने लगती है, और उनका जो दाना खाने का जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाता है, वो दाना कम खाने लगती है, जिससे मछलियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती है। वीडियो में आगे हम लोग समझते हैं कि हमें कितनी मात्रा में, कितने बड़े तालाब में नमक का प्रयोग करना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें कितनी मात्रा में डालना चाहिए। तो बहुत से लोगों को पता नहीं रहता, तो कितना भी डाल देते हैं, जिससे हमें सही उसका लाभ नहीं मिलता है। तो कम से कम 1 एकड़ के तालाब में 1 एकड़ के तालाब में हमें 25 से 30 किलो नमक का प्रयोग करना चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से। तो यदि पानी का गहराई 5 फीट है तब, क्योंकि
1 एकड़ के तालाब में ही यदि पानी का गहराई 10 फीट हो या 8 फीट हो तो उसमें हमें ज़्यादा नमक का प्रयोग करना चाहिए। तो यदि पानी का गहराई 5 से 6 फीट है तब आप उसमें 20 से 25 किलो नमक डाल सकते हैं। यदि पानी का गहराई 6 से 7 फीट है तो उसमें आप 30-35 किलो तक नमक डाल सकते हैं। जैसा कि आपको वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि हम लोग का जो तालाब है वो आधा एकड़ का है, जिसमें हम लोग 10 किलो नमक का प्रयोग कर देते हैं। उसके साथ-साथ हम लोग चूना का भी प्रयोग कर देते हैं। आगे हम लोग समझते हैं कि नमक का प्रयोग हमें कितने दिन के अंतराल पर करना चाहिए। तो हमें प्रत्येक माह में एक बार नमक डाल देना चाहिए या फिर 30 दिन के अंतराल में हमें नमक का प्रयोग करना चाहिए। या फिर 2% नमक हमें चारा में मिला कर के देना चाहिए, जिससे मछलियों का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उनकी जो पाचन है वो सही रहता है। बहुत से किसान भाई पूछते हैं कि हमें क्या लीव 52 का दे सकते हैं या फिर एग्रीमीन फोर्ट दे सकते हैं क्या? तो जी हाँ, ये भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। जो गाय भैंस के लिए है वो भी हम लोग इसमें प्रयोग कर सकते हैं, मुर्गियों के लिए जो है वो भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग इसमें मछलियों के लिए। तो यदि यदि आप बच्चा लेकर के आते हैं, मछलियों का बच्चा जैसे दूर से लेकर के आते हैं 50 किलो 60 किलोमीटर से, तब भी आप उसमें नमक का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें आप कितना नमक का प्रयोग करेंगे तो 100 लीटर पानी में आप उसमें आधा किलो नमक मिला कर के उसमें लाएँगे तो मछलियों को स्ट्रेस फ्री ला सकते हैं, उससे मोर्टेलिटी कम आएगा, उससे ऑक्सीजन जो है वो लेवल जो है थोड़ा-सा बढ़ जाता है पानी में और उसमें जो आसानी से बच्चे को ले जा सकते हैं बिना मोर्टेलिटी के। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो पर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।